स्टील के अगले दिन करीब करीब 90 का ट्रेजेक्ट्री देख ली थी, बट इट्स एज ऑफ नाउ 4 पैसे मजबूत है। कोल में डिप है 1.5% का, 600 रुपये नीचे 157,465 पर ट्रेड करता हुआ। और सिल्वर चांदी 1% नीचे ट्रेड करती हुई 259,930, 260, 239 अब। और क्रूड आज की वो स्टोरी जो हमारे हक में नहीं है, दैट्स क्रूड, इट्स 5833। खैर, बाकी इन चारों वेरिएबल्स को हमने देख लिया, फैक्टर्स जिनको हमें इंक्लूड करना था। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। सुबह आज 7:30 पर आशीष और आशीष ने अपनी टीम्स में क्या कॉम्बिनेशंस पिक किए, नंबर्स के आधार पे, स्टैट्स के आधार पे, चार्ट्स के आधार पे। आइए देखते हैं टॉप 20 का एक छोटा सा अपडेट। बी स्टॉक्स का रिकैप देख लेते हैं। शुरुआत मैंने जीनस पार के साथ की। फाइजर के भी नतीजे बढ़िया लग रहे हैं। ऑरबिंदो फार्मा स्टॉक पर खास नजर रखिएगा। बीएसई लिमिटेड आज नतीजों पर रिएक्शन है। मेरिको में खबरों का असर है। केया इंडस्ट्रीज, इंडस्टार, करारो इंडिया, एलएनटी और अशोक लेलैंड टेक्निकल पैरामीटर्स पर अपनी लिस्ट में शामिल किए हैं। परफेक्ट है। साथ में 10 और स्टॉक्स हैं। इंटरेस्टिंगली 10 के 10 ग्रीन हैं, क्योंकि जिस तरह के स्टॉक्स हैं सबकी खबरें या डेवलपमेंट्स पॉजिटिव थे, इसीलिए आप सिर्फ वॉच पे रखिए। लिंडे इंडिया, आईएसजीईसी हेवी इंजीनियरिंग, नवीन फ्लोरीन, एनआरबी बेयरिंग्स, नेलकास्ट, इंडिया पेस्टिसाइड्स, ये तो अच्छे नतीजों पे है। टॉप लाइन भी अच्छी बढ़ी, सब में मार्जिन एक्सपेंशन भी तगड़े हैं। खबरों के चलते रेलटेल, सीगल इंडिया, ग्रेविटा इंडिया और गार्डन रीच बिल्डर्स इन ग्रीन रखें। जी हाँ, ये थे टॉप 20 आज के, लेकिन अब वक्त है थोड़ा सा इसको और काटने छाटने का, यानी टॉप 10 का। वो भी यही करेंगे जिन्होंने टॉप 20 किया था। आशीष बताइए। हाँ, जिन्होंने बनाया था वही तो छाटेंगे। आज के ट्यूसडे के टॉप 10 भाई, सबसे पहले तो टेक्सटाइल स्टॉक्स, गोकुलदास, केपीआर मिल जैसे, क्योंकि यूएस और बांग्लादेश की जो रिवाइज ट्रेड डील के कॉन्टोर्स हैं वो सामने आए। निगेटिव है इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि हम सबसे ज्यादा कंपीट अपने पड़ोसी के साथ ही करते हैं। दूसरा, बीएसई लिमिटेड के रिजल्ट्स आए। क्यू ऑन क्यू इंटरनल्स स्ट्रांग है। टर्नओवर में 30% का आपको जंप नजर आएगा। और बिंदो फार्मा एस्टिमेट से बेहतर है, चाहे वो आए हो, मुनाफे का नंबर हो, कमेंट्री भी ठीक है। रडार पे रख लेंगे स्टॉक को। अंबर इंटरप्राइजेज एक और वायदा का नंबर था। मार्जिन्स तकरीबन 90 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है और टॉप डाउन बीट आपको नजर आएगा इसके परफॉर्मेंस में। कैश के इंपॉर्टेंट नंबर्स जो लिस्ट आएगी, सब इंपॉर्टेंट नंबर्स थे, सारे अच्छे नंबर्स हैं। कौन कौन से? नवीन फ्लोरीन, लिंडे, बाटा और इवन फाइजर, ये चारों कैश के नंबर्स स्ट्रांग दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा इंटरग्लोब एविएशन, वो जो डीजीसीए से, यानी कि इनके रेगुलेटर से एग्जेम्पशंस मिले थे, डेडलाइन जो थी वो आज समय सीमा खत्म होने जा रही है, इसीलिए ये स्टॉक रडार पे। फार्मा में सिप्ला और ल्यूपिन दोनों रडार पर रहेंगे। सिप्ला की इकाई को यूएसएफडी से 2 आपत्तियां सामने आई हैं और ल्यूपिन ने एक सेटलमेंट और लाइसेंसिंग एग्रीमेंट का करार कर लिया है, वो सेटल कर दिया मामला। ऑर्डर्स बैक करें, रेलटेल ने 455 और सीगल ने 1700 करोड़ के, इसलिए दोनों रडार पे आएंगे। एएमसीज जितने वो स्टैक है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का, म्यूचुअल फंड्स, वो सब रडार पे, क्योंकि आज एम्फी 11 बजे सुबह डेटा शेयर करेगा जनवरी मंथ का, इसलिए मैंने स्टैक रख दिया स्क्रीन पे। और नतीजों के लिहाज से इंपॉर्टेंट दिन है, 4 निफ्टी के नंबर्स आने, वो सब आपकी स्क्रीन पे। अच्छा, हमारे जो पैनल ने बढ़िया से टॉप कॉल सजेस्ट करे थे, उसका रिकैप देखिए और साथ साथ ब्रोकरेजेस के रडार पे क्या है वो भी आपकी स्क्रीन पर आएगा। ओके, चलिए टॉप कैश कॉल का समय है। आशीष बहेती जी, सौमिल जी और रचना जी। आशीष जी बताइए आपका कैश कॉल। जी अनुज जी, कैश कॉल में पूनावाला फिनकॉर्प को देना चाहेंगे। थोड़ा सा गैप अप ज्यादा बड़ा, सॉरी 1% नीचे खुल रहा है, लेकिन हमें लग रहा है कल के मोमेंटम के बाद जो आज ये थोड़ा डिप मिल रहा है, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, तो यहाँ खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना, वो 440 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में मुझे लगता है इसमें 500 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, पूनावाला फिनकॉर्प और आपका ये बाय कॉल। सौमिल, गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड। गुड मॉर्निंग वीरू। मेरा ट्रेड होगा एनएलसी इंडिया पर। एनएलसी इंडिया में एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है
अबव 2040 200 डेली मूविंग एवरेज कुछ समय से कंसोलिडेट हो रहा है। मुझे लगता है ये ऊपर की तरफ टूटेगा। अच्छा सेटअप है। स्टॉप लॉस रखेंगे 253 पर और टारगेट रखेंगे 280। ओके रचना जी, आपकी कैश कॉल? जी मेरी तरफ से बाटा इंडिया बाय रहेगा। बाटा इंडिया को हम लॉन्ग करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 890 एंड अपसाइड पे हमारा टारगेट होगा 940। ओके, बाटा 2% ऊपर खुलने की तैयारी करता हुआ चलते हुए काम करते हैं। रणनीति पे आते हैं। एक बार निफ्टी और निफ्टी बैंक की फ्री ट्रेजेक्टरी लिखे डायरेक्टर साहब। आज का एक्सपायरी डे मंगलवार का दिन, अनुज 25,900 के ऊपर हम खुलते हुए और एक बार फिर से शानदार तेजी और 900 के जोन को पार करने का मतलब क्या है, कैसे अप्रोच करें इस ओपनिंग को? देखिए, थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखेंगे। अभी आपके पास है तो कैरी करें। 25,950 से 26,050 ऑप्शन राइटर का जोन है। ये इस ओपनिंग में वो नहीं डरने वाला है। बड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी 26,200 26,350, जो ऑल टाइम हाई के करीब हम पहुंचेंगे तब। सपोर्ट रहेगा 25,750 से 25,800 और बड़ा सपोर्ट रहेगा 25,650 से 25,700। पहली बात तो अपनी एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस पर स्टॉप लॉस 25,800 पर ले आएँ। अगर वो लग जाए तो बाहर हो, सिंपल। और अगर एंट्री का जोन रहेगा 25,850 से 25,900। इस गैप अप के बाद अगर आपको वो जोन मिले तो वहाँ पर 25,800 के एक स्टॉप लॉस के साथ सेल तभी करें अगर ये 25,950 से 26,000 रिजेक्ट हो रहा हो, तो 26,050 के स्टॉप लॉस के साथ आप एक सेल ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर ये रिजेक्शन ना मिले और 26,050 क्रॉस हो तो कॉल्स के थ्रू फिर आप 26,200 को चेज कर सकते हैं। ये निफ्टी पर अप्रोच होगी। बैंक निफ्टी अभी 60,450 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा आपके लिए। अभी हम 60,740 पर खुल रहे हैं और 60,800 से 61,000 पर रेजिस्टेंस है। 61,000 क्रॉस हो तो 61,300 से 61,500 संभव है। कोई डिक्लाइन मिल जाए आपको, मान लीजिए 60,600 तक की, तो 60,450 के स्टॉप लॉस के साथ आप एक बाय निश्चित करें। बस एक नज़र रखें ICICI बैंक और HDFC बैंक पर। अगर गिरावट आई तो ये इन्हीं दोनों स्टॉक की वजह से आनी चाहिए।